नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं अमीन का, तब तो आप देखेंगे ही। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको अमीन से संबंधित सारे फैक्ट बता दूंगा कि अमीन क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, सरकारी अमीन और प्राइवेट अमीन में क्या अंतर है। ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। यानी अमीन के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको होगी, जो कि किसी भी कंफ्यूजन में आप कभी भी नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो अमीन होता है, अमीन, अभी मैं सरकारी अमीन या प्राइवेट अमीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अमीन शब्द की बात कर रहा हूं। अमीन शब्द, तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि होता क्या है। तो अमीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मुख्य रूप से 3 भाषाओं में सामने आ चुका है। हालांकि सभी भाषाओं में सामने आया होगा, लेकिन आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही। सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में जो अमीन बोला जाता है, जाहिर सी बात है कि अमीन शब्द हिंदी में ही बोला जाएगा। तो हिंदी में बोला जाता है तो हिंदी में इसका अर्थ होता है ईमानदार। क्या अर्थ होता है? ईमानदार। यानी अमीन शब्द का हिंदी में अर्थ होता है ईमानदार। अगर अरबी की बात करें तो ये मुख्य रूप से अरबी का शब्द है अमीन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमीन शब्द किस भाषा का है, तो अमीन शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जैसे आपसे पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी, तो हिंदी हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक उसी तरह से अरबी भाषा का है अमीन, और अरबी में इसका अर्थ होता है अमानत। इसका अर्थ क्या होता है? अमानत। और अगर अंग्रेजी में इसकी बात करें, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में अमीन नहीं लिखा जाता। अंग्रेजी में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होता है और वो होता है सर्वेयर। सर्वेयर, SURVEYOR, सर्वेयर। सर्वेयर का मतलब हिंदी में अमीन या अरबी में अमीन, और सर्वेयर का मतलब सर्वे करने वाला। सर्वे करने वाले को सर्वेयर कहते हैं। तो इस तरह से हमने 3 भाषाओं में जाना कि अमीन का मतलब क्या होता है। अब अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा गढ़ी जाए कि अमीन का मतलब परिभाषा बताइए, कैसे परिभाषित करते हैं अमीन को, तो वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक किसी जमीन का सर्वे करके मैप में उसे उतार दे, वही अमीन है। ठीक, यानी मुख्य रूप से इसका काम क्या होता है? सर्वे करना। तो इतनी हो गई जानकारी आपको अमीन शब्द से। अब आपको बताते हैं कि जो अमीन होते हैं, अभी मैं सरकारी अमीन की बात कर रहा हूं, जो अमीन होते हैं ये कैसे बनते हैं, कैसे इनकी ज्वाइनिंग होती है। तो सबसे पहले किसी राज्य में अमीन पद के लिए एक भर्ती आती है, और उस भर्ती के तहत फॉर्म भर के एक प्रक्रिया परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और वो परीक्षा होती है, अब कंप्यूटर बेस्ड होने लगी है। जैसे अभी रेलवे की परीक्षा होती है, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, तो कंप्यूटर बेस्ड होती है ना, सीबीटी फर्स्ट सेकेंड। ठीक उसी तरह से अब कंप्यूटर बेस्ड ये परीक्षा होने लगी है। और इसकी योग्यता ये है कि जो व्यक्ति 10+2 यानी कि इंटर किया हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, और मैक्सिमम 42 वर्ष, किसी राज्य में 40, कहीं 42, तो 18 साल से ज्यादा हो और इंटर पास किया हो, प्लस कहीं कहीं आईटीआई भी मांगता है कि आईटीआई किया हो या अन्य कोई डिप्लोमा हो, तो वो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में उसकी समय होती है 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट की एक परीक्षा होती है, और कुल 75 प्रश्न आते हैं। ये मैं स्पेशल बिहार के लिए बता रहा हूं, बिहार में जो प्रक्रिया है वही, क्योंकि ज्यादातर देखने वाले बिहार के हैं।
तो 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होती है, 75 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका विषय कौन कौन सा रहता है ये भी समझ लीजिए, ताकि जो नए लोग हों, अमीन बनना चाहते हो, तो वो अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, वो परीक्षा पास करने के बाद काम करने के लिए है, कि अमीन कैसे काम करते हैं। मैं अमीन का कोर्स करवा रहा हूँ। लेकिन जब आप अमीन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो पढ़ना क्या है? सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में सब कुछ आएगा, मतलब परीक्षा पास करना है तो आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान का मतलब साधारण ज्ञान, जैसे कि इतिहास का साधारण ज्ञान, भूगोल का साधारण ज्ञान, विज्ञान का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, खेल कूद का, और वर्तमान में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, देश की, विदेश की, और पर्सनल आपके राज्य की, कृषि से संबंधित। तो कुल मिला के सभी विषयों की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके बाद स्पेशल हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी का अलग से प्रश्न रहता है, पर्सनल हिंदी का, और ये पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। लेकिन हिंदी में भी हिंदी का प्रश्न होता है, जैसे कि रस, छंद, अलंकार, संधि, इस तरह के प्रश्न आते हैं हिंदी के। और गणित भी होता है, और ये गणित इंटर लेवल की नहीं होती, ये गणित केवल हाई स्कूल, यानी कि आप कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की गणित अच्छे से लगा लेते हैं, कक्षा 5 से कक्षा 10 तक की गणित अच्छे से लगा लेते हैं, तो जो गणित आएगा वो अमीन के लिए पर्याप्त है। बस करंट अफेयर्स मतलब सामान्य ज्ञान में ही वो है, हिंदी है, गणित है। तो इसका कुल 75 क्वेश्चन रहता है, और फिर 75 क्वेश्चन में एक मेरिट बनती है, और ऊपर से छांट लिया जाता है। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तब आपको एक लैपटॉप मिलता है, और नेट का भी खर्चा सरकार देती है। तो कुल मिला के लगभग आपको 20 से 22 हजार रुपए के बीच में मंथली मिलता है। और अगर इसके प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन का मतलब कि एक अमीन आगे तक जा सकता है। जैसे सबसे पहले वो बनेगा अमीन। कोई व्यक्ति सबसे पहले जब परीक्षा पास करेगा तो वो क्या बनेगा? अमीन। और अमीन को AMIN अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि साहब अभी यहाँ जो सर्वेयर लिखा गया है ये प्रमोशन के बाद है, अमीन, अमीन। इसके बाद यानी इनसे जस्ट बड़ा, यानी प्रमोट होकर के अमीन से जस्ट बड़ा सर्वेयर होता है, जिसको परिमापक बोलते हैं, परिमापक, और अंग्रेजी में सर्वेयर। यानी यहां पर जो हमने सर्वेयर लिखा है वो इनके जस्ट बाद, प्रमोट होने के बाद परिमापक, शुद्ध परिमापक की बात हुई है। तो अमीन से प्रमोट होके परिमापक, और फिर परिमापक से भी बड़े होंगे प्रधान परिमापक, प्रधान परिमापक, यानी हेड सर्वेयर, हेड सर्वेयर, अमीन, सर्वेयर, हेड सर्वेयर, आप यहां तक जा सकते हैं और कानूनगो के अंडर में काम करेंगे, और सबसे बड़ा अधिकारी आपका जिला अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रमोशन की बात। जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे पेमेंट भी आपकी बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि अमीन, सरकारी व अमीन और प्राइवेट अमीन भी होते हैं। तो प्राइवेट अमीन कैसे होते हैं? प्राइवेट अमीन का मतलब होता है कि अमीन की पूरी योग्यता वो रखते हैं। जो एक सरकारी अमीन सीखते हैं ट्रेनिंग में, वही ये लोग पढ़ करके सीखते हैं प्राइवेट ट्रेनिंग में। जैसे कहीं कहीं ITI कॉलेज भी करवाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी करवाते हैं, अलग से कहीं कहीं लोग अमीन का कोर्स भी कराते हैं पैसे से, और वो फिर सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो वो प्राइवेट अमीन होते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि एक व्यक्ति जो अपना खेत नपाना चाहता है, अपने खेत का सर्वे कराना चाहता है, वो सरकारी अमीन के पास जाए कि प्राइवेट अमीन के पास जाए। तो अब इन दोनों में अंतर अगर आप समझ जाएंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपको किसके पास जाना चाहिए। जैसे एक सरकारी अमीन जो होता है, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, सरकारी अमीन और प्राइवेट अमीन में अंतर। सरकारी अमीन वर्सेस प्राइवेट। सबसे पहला अंतर तो ये है कि जो सरकारी अमीन होता है उसके पास थ्योरिकल ज्ञान बहुत होता है, मतलब ज्ञान उसके पास बहुत होता है, वो पढ़ा बहुत होता है। प्राइवेट अमीन कम पढ़ा होता है। पहला अंतर, थ्योरिकल ज्ञान सरकारी अमीन के पास ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक ज्ञान प्राइवेट अमीन के पास ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल इसके पास ज्यादा होता है। यानी कि जितना अच्छा खेत की माप प्राइवेट अमीन करेगा, एक बारीक से बारीक दशमलव के बाद भी गिनती करेगा जितना बढ़िया, उतना बढ़िया सरकारी अमीन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, आप लोग पढ़े हैं। जैसे मैं अमीन का कोर्स करा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट ही आप काम करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है 1 इंच बराबर 7.92, सॉरी उल्टा लिख दिए, 1 इंच नहीं, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। तो जो सरकारी अमीन होगा वो जो दशमलव के बाद 92 है, इसके झंझट में वो ज्यादातर नहीं पड़ेगा और सीधा सीधा एक कड़ी बराबर 8 इंच कर देगा, क्योंकि ये बस 0.08 का ही अंतर है, नहीं तो 8 हो जाता। 92 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही ना हो जाएगा इधर। तो एक कड़ी बराबर सीधा 8 इंच करके हल कर देता है। और हम और आप या आम पब्लिक वो ये समझती है कि सरकारी है, इसलिए जो इन्होंने किया है वो बहुत सही है, जैसा डिवाइड कर दिया एकदम सत्य मान लेते हैं। और वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन जब आप एक प्राइवेट अमीन के पास जाते हैं, जैसे कि आप कहीं नापने जाएंगे तो एक कड़ी में 7.92 इंच के हिसाब से करेंगे, यानी एक वर्ग कड़ी करना होगा तो 7.92 गुणित 7.92। लेकिन वो क्या करेंगे, 8 गुणित 8 यानी 8 8 64 कर देंगे, जबकि एक वर्ग कड़ी में 64 वर्ग इंच नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि जो प्राइवेट अमीन होता है वो प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत रखता है और बहुत सही भी काम करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे कामों को, हमारी नाप को शक की नजर से देखा जाएगा, इसलिए वो गलत नहीं करेगा। तो बस यही अंतर है कि सरकारी अमीन के पास थ्योरिकल ज्ञान है, प्राइवेट अमीन के पास प्रैक्टिकल ज्ञान है। इनको सरकारी पेमेंट मिलती है, इनको सरकारी पेमेंट नहीं मिलती है। ये फीस लेते हैं, हालांकि ये भी फीस लेते हैं, लेकिन ये फीस ज्यादा लेते हैं क्योंकि इनको कोई पेमेंट नहीं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप अमीन के बारे में अच्छे से जान जाएं। अगर आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं तब आप अपने बारे में जानें। पता चला आप अमीन का कोर्स कर लिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ अमीन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं, तो आपको पता ही नहीं, तो कम से कम आपको ये जानकारी हो जाए। दूसरी बात, अगर आप अमीन नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई काम करवाना है तो आप प्राइवेट के पास जाएंगे, सरकारी के पास मेरी सलाह में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा काम करते हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मेहनती हैं, तब आप बिल्कुल जाइए उनके पास। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डिग्री है, वो बहुत अच्छा, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। ये तो केवल व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं ना। ये तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो बच्चे जैसे कि 10+2 किए हैं, अभी कम उम्र के हैं और वो अमीन बनना चाहते हैं सरकारी, तो जाहिर सी बात है कि उनको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सामान्य ज्ञान, गणित और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं। तब मैं आपको स्पेशल अमीन के सिलेबस में सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, हिंदी में क्या आता है, गणित में क्या आता है, स्पेशल उसका फोकस करके अलग से उसको आपको पढ़ा दें, ताकि आप परीक्षा पास कर लें। क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं
ये खेतों में जाके काम करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो विषय पढ़ेंगे उससे आप परीक्षा पास करेंगे। तो जितने लोग पढ़ना चाहते हो, गणित अलग से, हिंदी अलग से, सामान्य ज्ञान अलग से, मैं कोई फीस नहीं लूंगा, निःशुल्क है। बस कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, बस मैं गिनती करूंगा कि कितने लोग हैं। अगर 50 लोग भी हो गए तो यकीनन फिर नया बैच मैं शुरू कर दूंगा इसका, और ये जो अमीन का कोर्स चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।